वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि क्लास 12th जो जीव विज्ञान का यूपी बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर है वो आ चुका है हमारे यूपी बोर्ड 2026 के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 348 के का मतलब है यहाँ पर कई बार आ चुका है। और 348 आपके जिला का कोड है कि किस जिला में कौन सा चलता है। अगर आपके जिला में 348 है मतलब यूपी 43 है या यूपी 50 है, तो यहाँ पर यूपी 43 मतलब यहाँ से 4 मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से आपको 3 घंटा पेपर को टाइप करने के मतलब लिखने के लिए मिलेगा और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मतलब रीड करने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं हमारा, यहाँ पर देखते हैं पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हो जाएगा हमारा सही और गलत को विकल्प को चुन के लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला है आवृत बीजी जो होते हैं उनके भूलपोष है। तो भी भूलपोष कितना होता है, तो यहाँ पर आगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित और चौगुणित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित जो होता है वो आवृत बीजी के भूलपोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खावाला। खावाला यहाँ पर देख लेते हैं, मेंडल के एकल संकर मतलब एकल जो संकर है उसका क्रॉस जो क्रॉस हुआ था तो वो किस अनुपात में हुआ था। देखिए फिर से देखते हैं, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या था। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या था, तो यहाँ पर 3:1 था। कितना था, 3:1 था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर गा वाला आ जाता है। तो यहाँ पर गा वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अगले बार 2026 में आया हुआ था, 2025 में आया हुआ था, तो इसलिए 2026 यहाँ पर संभावना अधिक है। तो यहाँ पर टाइफाइड के जो जनक है, रोग जनक का नाम क्या है, तो यहाँ पर है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है हमारा यहाँ पर है टाइफाइड के रोग जनक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घा वाला। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला सही है। यहाँ पर देखते हैं, पत्तिये पर रंध्र, पत्तिये पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाई जाती है, इसलिए ये मरुस्थलीय पौधे का नहीं होता है। फिर इसी के साथ हमारा आ जाते हैं अति लघु पर्श। अति लघु उत्तरीय पर्श जो यूपी बोर्ड 2026 में ये मॉडल पेपर से आने वाला है क्वेश्चन, वही हम केवल बताएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे अधिक बार पेपर देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा का वाला है, हमारा जैव विविधता क्षति की कोई 2 कारण मतलब 2 शब्द में आपको देना है, 2 कारण बताना है। यहाँ पर 1 नंबर आपका स्पष्ट हो जाएगा, मतलब 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। खा वाला है, मानव में टाइसोमी जो टाइम सोमिक होता है त्रिसूत्रा और मानव सोमिक एकल सूत्रा स्थिति गुणसूत्रों के लिखिए। मतलब ये कौन से गुणसूत्र के कारण होता है उसकी स्थितियां लिखने हैं। ये आपका 1 नंबर में है। कितने नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे। फिर अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम होता है। यहाँ पर देख लीजिए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रखा है, तो ये देख लीजिएगा, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, 1 नंबर में आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है ये हमें 1 नंबर में पढ़ा रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा डा वाला। डा वाला है हमारा, जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार में पाया जाता है। मतलब जीवाणु जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक किस प्रकार पाया जाता है। 1 नंबर में आपको 1 लाइन में जवाब देना है, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, इसलिए यूपी बोर्ड 2026 में ये तैयार करके जरूर जाना है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखना है लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, जो कितना नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। यूपी बोर्ड 2026 में ये सभी क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आयुष चैनल से जुड़े रहिए, तो यहाँ पर नया नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलता रहेगा आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। मतलब नाइट्रोजन जो स्थितिकरण करते हैं मतलब स्थिरीकरण करते हैं उनके सूक्ष्म जीवों को आपको 2 लिखना है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिख देना है। आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खा वाला। इसी में खा वाला आ जाता है, पहला आ जाता है इसमें डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम। मतलब जो डीएनए के विशिष्ट स्थान होते हैं उस पर काटने वाले एंजाइम कौन से होते हैं उसको बताना है। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा
दो डीएनए खंडी जोड़ने वाले का नाम बताइए। मतलब जो डीएनए का खंड जोड़ते हैं उनका नाम लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर इसका भी आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलित किसे कहते हैं? मतलब जिसे अनिषेकन फलन भी कहते हैं वो क्या होता है, इसका उदाहरण देना है कि अनिषेक फलन क्या होता है। मतलब कौन सा अनिषेक फलन होता है, सेब होता है, आम होता है, या कौन सा होता है, उसे अनिषेक फलन किस प्रकार कहते हैं, उसके बारे में आपको पेपर में लिखना है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन लिख देंगे और 1 नंबर में आपको उदाहरण लिखकर आपको वहां पर बता देना है कि आम है, इमली है, कौन सा है। उसको तुरंत आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में आ जाता है हमारा घ वाला, तो अनुलेखन क्या है? अनुलेखन के बारे में आपको बताना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अनुलेखन के बारे में आपको जरूर बताना है। फिर यहाँ पर है डा वाला में किसी एक योनि संचरित करना है। मतलब किसी एक यौन के बारे में संचरित करना है। आपको कितना नंबर? 2 नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हमारे पेपर सर पे है, तो इसलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2026 के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इसी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपका 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप पहले 2 नंबर का था, इसलिए अब यहाँ पर 3 नंबर का हो गया, क्योंकि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है लाइकेन और माइक्रोराइजा जो होता है उस पर आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मतलब इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लाइन लिखना है, आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खा वाला, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आप पेपर में जरूर कर देना है, क्योंकि ये तैयार करके जाना है, पेपर में अधिक बार आता है। मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखा है, संक्षेप में स्पष्ट करना है। वहां पर बताना है कि मधुमक्खी पालन से हमें क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में आपको जरूर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला, बीज क्या होता है? मतलब बीज क्या होता है, किसी एक बीज का संचरण का वर्णन करना है। जो हमारे पौधे का बीज होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर बीज कैसे होता है, फल कैसे होता है, और फल से फिर बीज कैसे बनता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और किसी भी एक फल या किसी एक बीज के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। फिर यहाँ पर अगला है प्रतिरक्षण का सिद्धांत पूछ रहा है, और यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखना है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। यहाँ पर अथवा लगाकर दे दिया गया है। यहाँ पर अथवा लगाकर या तो यहाँ पर या लगाकर दिया गया है। प्रतिरक्षण और का सिद्धांत लिखना है और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर 5 नंबर में हमारा कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ पर का वाला है हमारा, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष की क्या होता है, इसके विकास की प्रक्रिया क्या होती है। भ्रूणपोष क्या होता है हमारे पेपर में, इसको लिखना है, और इसके विकास की प्रक्रिया को लिखना है। कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे अपना वातावरण अनुकूलित किस प्रकार करते हैं? उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से समझाइए। मतलब आपको एक चित्र बनाना है, जो जलीय जल में कोई भी पौधा होता है उसका वातावरण अपना अनुकूल किस प्रकार करता है, मतलब जल में किस प्रकार रह पाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देना है और चित्र के साथ दिखा देना है। यहाँ पर आपको 3 नंबर तुरंत मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मतलब निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब जो भी है जितना भी है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा का वाला सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल का जो है प्रभाविता का नियम आप पर कितना नंबर? 3 नंबर का है। मेंडल का प्रभाविता का नियम जरूर लिखना है और तैयार करके जाना है। यूपी बोर्ड 2026 में ये सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाकर नीचे पढ़ सकते हैं इसका थ्योरी। यहाँ पर मेंडल का प्रभाविता का नियम बताना है। फिर अगला है खा वाला निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मतलब 3 में से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला है हमारा आणविक जीव विज्ञान और केंद्रीय सिद्धांत। मतलब अगर आपको आणविक जीव या विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत के बारे में पता है तो इसको बात बताइए, नहीं तो आप दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर परजीवता क्या होता है, परजीवता क्या होता है, असंग जनन क्या होता है, इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है 2-2 लाइन लिख दीजिए, आपका 3 नंबर तुरंत बन जाएगा। कितना नंबर बन जाएगा? 3 नंबर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा किण्वित। किण्वित पेय पदार्थ क्या होता है? किण्वन मतलब किण्वन द्वारा
बनाया गया पेय पदार्थ क्या होता है, मतलब पीने वाला पदार्थ क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिएगा। कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। फिर आखिरी आखिरी हम बताने वाले हैं जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारा घा वाला अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोनिंग संघवाहक क्या है। क्लोनिंग संघवाहक की विशेषताएं और व्याख्या करना। क्लोइंग संघवाहक क्या होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये पेपर में बहुत कम आता है लेकिन यहाँ पर तैयार करके जाना है। फिर यहाँ पर हो जाता है हमारा दीर्घ उत्तरीय पश्च। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय मतलब विस्तृत उत्तरीय पश्च। यहाँ पर इसी प्रकार आपको पेपर में मॉडल पेपर दिखेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको आप किसी एक उदाहरण सहित समझाना है, मतलब उदाहरण के साथ आपको समझाना है लिंग सहलग्न वंशागति क्या होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको सचित्र वर्णन करना है। और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में तो आपको अथवा का ऑप्शन दिया गया, अथवा का ऑप्शन दिया गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इस पर निबंध लिखना है। कम से कम 1 पेज का आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में आप एक चित्र बना देते हैं और थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। जो पेपर में 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, इसी के साथ 8 नंबर है हमारा। तो यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्राकृतन विधि का सचित्र वर्णन करना है। मतलब यहाँ पर डीएनए का जो अर्ध संरक्षी प्राकृतन विधि है उसका सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के लिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता तो सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है जनसंख्या विस्फोट। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर या 5 नंबर में हमेशा आता है जनसंख्या विस्फोट, इसलिए ये पेपर में आपको जरूर तैयार करके जाना है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और भारत में जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में आप स्पष्ट करके जाना है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, द्विसंकर क्रॉस के चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। मतलब जो चेकर बोर्ड मंडल ने घोषित किया था उसके द्वारा आपको समझाना है। यूपी बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस और मेंडल का नियम, ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको पेपर में सबसे ज्यादा आवश्यकता है पेपर में तैयार करके जाने के लिए। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पर अथवा का ऑप्शन दिया गया है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अनुकूल से आप क्या समझते हैं, अनुकूल क्या होता है उसके बारे में आप पढ़कर जाइएगा कि अनुकूल किस प्रकार होते हैं। और यहाँ पर अनुकूल से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की अनुकूलता क्या होता है उसके बारे में उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आप पेपर में जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अनुकूल और द्विसंकर क्रॉस, डीएनए और जनसंख्या विस्फोट और लिंग सहलग्न रोग से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा फंसेगा, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला। यूपी बोर्ड 2026 में आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ से बोर्ड अगर तैयार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ में।